इट वॉज नॉट फॉर यू शाश्वती, ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी बात कर रहे थे, सो इट वॉज नॉट फॉर यू, ठीक है। सो आज हम मतलब देखेंगे, लाइक हमने कल न्यूमेरिक वाला पार्ट देखा था, ठीक है। हमने कल न्यूमेरिक वाला पार्ट देखा था, आज हम मतलब दो चीज़ों पे काम करेंगे, वन इज टेक्स्ट एंड अनदर इज डेट, ठीक है। सो मैंने जो स्टार्ट किया था मैं उस पे एक बार बता देता हूँ। सो सपोज आई आई हैव वन कॉलम, ठीक है। सो हम मतलब मैं दो चीज़ क्लैरिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, देर इज समथिंग कॉल्ड क्लीनिंग एंड देर इज समथिंग कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास सपोज एक कॉलम है, उसमें मेरे पास ऐसे नंबर हैं, राइट, लाइक 1 2 3 -4, ठीक है। एंड देन आई हैव समथिंग कॉल्ड बी, ठीक है, एंड मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने जैसे कि शाश्वती ने स्टार्टिंग में आंसर दिया, क्लीनिंग इज समथिंग लाइक वी रिमूव अनवांटेड थिंग्स या अनवांटेड मटेरियल इन जनरल सेंस, ठीक है। सेम वे प्री प्रोसेसिंग में, लाइक अगर हमको जो मेन काम करना है उससे पहले अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करें, दैट इज समथिंग, जैसे कि अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो तो देर इज समथिंग, देर आर सम प्री रिक्विजिट्स, जैसे कि आपके पास सपोज एक पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए या आपके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, सो दैट इज वेरी सिमिलर टू प्री प्रोसेसिंग। सो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टर्म है, पीपल यूज इट इन डिफरेंट डिफरेंट वे, मतलब वो लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बट मतलब एक पर्सपेक्टिव के लिए आई यूज इट इन सर्टेन वे। बट दिस इज समथिंग जहाँ पे हम मेन काम करने से पहले, लाइक मेन वर्क करने से पहले हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो इस पूरे डैशबोर्डिंग में मतलब मान लीजिए कि मेरे को इससे डैशबोर्ड बनाना है, तो मेरा मेन काम मतलब इस सेल्स को, मतलब मान लीजिए मेरा 58 है, ठीक है। सो मेरा मेन काम जो है वो 58 सही है कि गलत है, इन द सेंस 58 है या 58.00 है या 58.05 में दिख रहा है, मेरा मेन काम वो नहीं है, राइट। मेरा मेन काम ये है कि अगर ये किसी कंपनी का डैशबोर्ड है, ठीक है, ये मेरा किसी कंपनी का डैशबोर्ड है, और अगर मेरे को उसमें से उनका सेल्स दिखाना है कि मेरा ये सेल्स मतलब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, मेरा ये सेल्स उसमें से वैसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो मेरा मेन काम विजुअलाइजेशन है या मेरा मेन काम इंसाइट्स निकालना है। बट अब ये इंसाइट्स बहुत अच्छे से निकले और बहुत सही हो, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, राइट, हमें डेटा कभी भी सही नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें डेटा हम हमेशा एकदम परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो योर डेटा माइट हैव सम इश्यूज, ठीक है। सो वो इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए वी हैव टू स्टेप्स, लाइक वन इज क्लीनिंग एंड वन इज प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। कि जहाँ पे हम डेटा को पहले मतलब जिस शेप में चाहिए हम उस शेप में उसको ला रहे हैं, ठीक है। मेन प्रोसेस करने से पहले हम उसको शेप में ला रहे हैं। सो क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग क्या है वो क्लियर है, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट टू इट, लाइक अगर एक एग्जांपल से मान लीजिए कि मेरे पास एक एक कॉलम है, लाइक 1 2 3, एक ब्लैंक या एक नल है समझ लीजिए, एंड 4। तो अब अगर मैं सपोज ऑब्वियसली ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मेरे एनालिसिस में कहीं भी हेल्प नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट हेल्प मी एनीवेयर। सो हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वी विल सी लाइक देयर आर टू पार्ट्स टू इट। अब मान लीजिए कि मेरे को पता है कि मेरे ये नल जो है मुझे मेरे एनालिसिस में हेल्प नहीं करेगा, सो आई विल रिमूव इट। सो वो कौन सी कैटेगरी हुई? इट इज क्लीनिंग, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे अनवांटेड चीजें या अनवांटेड वैल्यूज निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम परफॉर्मिंग माई डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो जैसे उन्होंने आंसर भी दिया था, लाइक अगर मेरे रो के नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5, तो मेरा फिफ्थ वाला जो रो है वो चला गया, दैट मीन्स मेरे रो 5 से 4 हो गए, बट वैल्यू मैंने जो चॉप किया दैट वाज फोर्थ, ठीक है। सो दैट इज योर डेटा क्लीनिंग, क्योंकि आपने कोई चीज निकाली, ठीक है। नाउ अब मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि मेरे जो ये नंबर थे, ठीक है, मेरा जो ये नंबर था दैट वाज इन डॉलर्स, ठीक है, दैट वाज इन डॉलर्स। अब मेरे को चाहिए कि ये जो सेल्स है वो इंडियन रुपीस में दिखाना है, ठीक है। सो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय सपोज 100, ठीक है। मतलब एक मतलब कांस्टेंट के लिए अभी 94 है, बट आई मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो मेरा ये कॉलम बन गया, ठीक है। अब मेरे लिए कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये कॉलम ऐड किया दैट इज पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग, कि हमने उस पर एक एक्शन परफॉर्म किया। हमने एक्शन परफॉर्म किया, डेटा मुझे फाइनली जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में उसको लाके दिया, ठीक है। सो इसको आप जनरली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप्स बोल सकते हो, बट दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। वैसे तो क्लीनिंग भी पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग ही है, क्योंकि डेटा को क्लीन करना भी प्री प्रोसेसिंग है, बट जनरली क्लीनिंग जो है ना, लाइक इसको एक अलग कैटेगरी दी जाती है, क्योंकि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग पाइथन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नल हैंडलिंग, ठीक है। क्योंकि जब आपके डेटा में नल होगा ना, नल मीन्स एम्प्टी, ठीक है, जब भी अगर एम्प्टी होगा ना तो आपके डेटा को बहुत अफेक्ट करता है, आपके एनालिसिस को बहुत अफेक्ट करता है। इसके लिए क्लीनिंग को
बहुत स्पेसिफिक वेट दिया जाता है, अदरवाइज क्लीनिंग भी पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग है, राइट? मतलब ऑब्वियसली जैसे कि अभी मैंने ये प्री प्रोसेस किया, मतलब इसको मल्टीप्लाई पे 100 किया। अब उसके बाद सपोज मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो आई मैंने मतलब आई डिड वन ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई भी किया, और फिर जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो निकाल भी दिया। तो एक तरह से मैंने दोनों स्टेप्स कर दिए, राइट? सो ये प्री प्रोसेसिंग जो है आपका एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, ठीक है? ये ब्रॉडर अम्ब्रेला है। इसके नीचे जो है यू कैन गेट लाइक क्लीनिंग, ठीक है? क्लीनिंग उसके नीचे भी आ सकता है, मतलब उसके नीचे है। एंड देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है? सो व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे कि कल हमने देखा था, राइट? लाइक अगर मैं सपोज मेरे को कोई एक ऐसी चीज चाहिए कि इन नंबर्स का रिमाइंडर चाहिए, मान लीजिए 3 से कितने मल्टीप्लाई मतलब नहीं हो रहे हैं उतना नंबर चाहिए, लाइक 1, फिर मतलब 2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो ये सारे जो स्टेप्स है दैट इज योर प्री प्रोसेसिंग, या दैट इज योर पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये जो ओवरऑल अम्ब्रेला है जहाँ पे हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? मेन एनालिसिस करने से पहले हम डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। No, सो sir. दिस इज पार्ट ऑफ ईटीएल, ठीक है? जैसे कि मैंने कल बोला था, मैं इसके लिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ईटीएल बहुत कॉमन टर्म है। अगेन ये डायरेक्टली ईटीएल ऐसा नहीं होता है, बट पावर बीआई के टर्म्स में इसी को ईटीएल पूछते हैं या बोलते हैं। कल को आपको इंटरव्यू में वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ईटीएल, ठीक है? या पावर बीआई में आप ईटीएल कैसे अप्लाई कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो जैसे मैंने बताया, ई मतलब एक्सट्रैक्शन, ठीक है? ई मतलब एक्सट्रैक्शन। तो हमने जो कनेक्टिंग वेरियस डेटा सोर्सेज देखे, दैट वाज योर ईट एक्सट्रैक्शन पार्ट, ठीक है? अब हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, मतलब हम जो भी स्टेप्स करेंगे, चाहे वो डेटा क्लीनिंग हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, अभी हम टेक्स्ट क्लीनिंग देखेंगे, फिर डेट क्लीनिंग देखेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग, और उसको ईटीएल के टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है? एंड फाइनली जब ये स्टेप्स हो जाएगा और जब हम पावर बीआई के स्क्रीन में इसको लोड करेंगे, तब आपको समझ आएगा इट इज फाइनली कॉल्ड लोड। लोड का मतलब ये होता है कि डेटा अब रेडी है आगे के एनालिसिस के लिए, ठीक है? दैट इज व्हेन लोड बिकम्स एक्टिव, ठीक है? आई होप ये डिफरेंस समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है? सपोज जस्ट एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप मतलब हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या जो मेरे को चाहिए, ठीक है? मेरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है? सो मेरे को सपोज फ्रेंच फ्राइज बनानी है, ठीक है? मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमें सपोज फ्रेंच फ्राइज बनानी है, ठीक है? सो उस केस में मेरा एक्सट्रैक्ट पार्ट क्या होगा? मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है? मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ एक बारी के लिए, ठीक है? मेरा जो एंड प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा, राइट, लाइक मुझे फ्रेंच फ्राइज बनानी है, ठीक है? ये मेरा सपोज फैक्ट्री है, ठीक है? ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है? इसके लिए एक्सट्रैक्ट पार्ट क्या होगा, मतलब इसको क्या एक्सट्रैक्शन चाहिएगा या इसको क्या करना लाना पड़ेगा, सो दैट इट इट कैन स्टार्ट इट प्री प्रोसेसिंग, मतलब वो इसकी प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। सपोज ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बनेगी, मतलब उसको चॉप करके या उस शेप में फ्रेंच फ्राइज बनेगी और यहाँ से वो आउटपुट होगी, ठीक है? सो इसके एक्सट्रैक्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, मतलब व्हाट विल यू एक्सपेक्ट इन एक्सट्रैक्ट? Potatoes, करेक्ट, ठीक है? सो वील oil. नीड ऑयल, Hmm. या ठीक है? सो सारे इंग्रेडिएंट्स, बट अभी हम Hmm. सिर्फ मेन उस पे फोकस करते हैं, तो इट विल नीड पोटैटो सपोज, ठीक है? मतलब आलू Hmm. चाहिएगा, राइट? सो अगेन कोई राहुल गांधी वाला स्पीच नहीं है कि मतलब आलू डाल के सोना निकालने वाली बात, ठीक है? बट इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक आपको रॉ फॉर्म में क्या चाहिए, लाइक यू नीड पोटैटो, ठीक है? अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पोटैटो आया, मुझे फ्रेंच फ्राइज बनाना नहीं आता है, बट मैं इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बस वो थोड़ा सा सेट करने के हिसाब से बता रहा हूँ। सो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पोटैटो ले लिया और सीधा पोटैटो फ्रेंच फ्राइज बन गया, ऐसा नहीं होगा, राइट? सो यू माइट नीड सर्टेन प्री प्रोसेसिंग बिफोर गोइंग इनटू द मेन स्टेप। सपोज मान लीजिए फ्राई करने से पहले, जैसे मैंने बताया, ये फाइनल स्टेप है कि जहाँ पे वो फ्रेंच फ्राइज जाएगी, बट उससे पहले आपको उसको शायद उस फ्रेंच फ्राइज के शेप में काटना पड़ेगा, राइट? आई डोंट नो, मतलब फ्रेंच फ्राइज बनने से पहले बॉईल होती है कि नहीं होती है, मुझे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक मतलब क्वाइट इग्नोरेंट हियर, बट सपोज मान लीजिए कि मुझे कोई एक प्रोसेस के लिए सपोज पोटैटो को या आलू को उबालना पड़ता या बॉईल करना पड़ता, तो मेरे को बॉईल करना पड़ता, ठीक है? या फिर मेरे को उसको चॉप करना पड़ता। अब मान लीजिए अगर उस पर कोई कोटिंग चढ़ाना है, अगेन जस्ट एन एग्जांपल, तो मुझे वो कोटिंग भी चढ़ानी पड़ती बिफोर फ्राइंग। सो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ माई प्री प्रोसेसिंग, मतलब मेरे जो मेन प्रोसेस है, जो अगर मैं सपोज बोलता हूँ फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करना मेरा मेन प्रोसेस है, तो उससे पहले वाला जो भी एक्शन है वो मेरा प्री प्रोसेसिंग हुआ। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे पीसीस रेडी है जहाँ पे मैं उसको फ्राई करूंगा, या फिर सिर्फ इतना मान लीजिए कि मैंने उसको बॉईल करके चॉप किया है, उतना रेडी है। जो कवर चढ़ाना है, इन द सेंस अगर कोई कोटिंग करनी है, फ्राई करना
करना है, दैट इज माई मेन पार्ट, ठीक है। सो दैट इज माई मेन पार्ट ऑफ एनालिसिस, या दैट इज माई मेन पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, ठीक है। सो ये क्या हुआ, सो ये जो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है दैट इज माई कनेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज, मतलब मैं डिफरेंट सोर्सेज कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमने पावर बीआई के टर्म्स में देखा। ये वाला जो आपका पार्ट हुआ दैट इज योर पावर क्वेरी, ठीक है, पावर क्वेरी, कि आपको एक एक सर्टेन फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, बट आपके फाइनल एनालिसिस के लिए आपको उसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे जो आपकी एनालिसिस को हेल्प करेगा। सो दैट इज योर पावर क्वेरी पार्ट, ठीक है, दैट इज योर पावर क्वेरी पार्ट, कि जहाँ पे आप उस पर ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली ये जो है ये आपका पावर बीआई का स्क्रीन हुआ, कि जहाँ पे आप उसको कुक करेंगे। सो जो लोग ज़्यादा मीम्स देखते हैं दे विल अंडरस्टैंड व्हेन आई से कुक, इट इज़ नॉट उबालना हमेशा। सो उस हिसाब से तो आप पावर बीआई यहाँ पे डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा समझ आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिक्स एंड मैच टू थिंग्स। फर्स्ट इज, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा क्लीनिंग नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रेजुअली विद एवरी पासिंग डे आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस वन न्यू कॉन्सेप्ट, सो दैट आपको थोड़ा सा वो भी फ्लेवर रहे, कि जैसे कल हमने न्यूमेरिक क्लीनिंग या न्यूमेरिक हैंडलिंग देखा, ठीक है। मैंने कल क्लीनिंग नहीं दिखाया था, हमने सिर्फ न्यूमेरिक या नंबर हैंडलिंग दिखाया था, कि जहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या स्टैट्स परफॉर्म करना, या साइंटिफिक कैलकुलेशन दिखाए थे, ठीक है। सो दैट वाज न्यूमेरिक हैंडलिंग, ठीक है, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। हमने कल नल, हमने कहीं भी ऐसा कल किया था कि मैंने नल को जीरो से रिप्लेस किया, ऐसा कुछ किया था कल? नहीं किया था, राइट। हमने ना ही कोई नल हैंडल किया, ना ही हमने कोई मतलब कोई एरर हैंडल की। सो अगर मैंने कोई एरर हैंडलिंग नहीं किया, मैंने कोई नल हैंडलिंग नहीं की, दैट मीन्स मैंने क्लीनिंग नहीं परफॉर्म किया, बट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, राइट। जैसे कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कहीं पे उसका मॉड्यूलो निकाल लिया, या कहीं पे डिवाइड कर दिया, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो आज मतलब हम लोग ऑफ कोर्स टेक्स्ट क्लीनिंग देखेंगे या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस टू मोर टर्म्स टू यू। देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा क्लीनिंग एंड देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो है इट इज पार्ट ऑफ, और या वो मतलब किसकी छत्र छाया में आता है, या कौन से शेड के नीचे आता है। सो इट कम्स अंडर प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सो इज इट क्लियर, मतलब इज इट मेकिंग सेंस, या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर सर। नो डाउट। ठीक है, थैंक यू फॉर आंसरिंग। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोसीड, ठीक है। सो आज हम पहले, मैंने आई नो आई कंफर्म डेट, बट लेट अस प्रोसीड विद टेक्स्ट, ताकि थोड़ा सा एक मतलब एक मतलब एक बेस बैठे, क्योंकि टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। सो मैं टेक्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्स्ट डेटा दिख नहीं रहा है। सो लेट मी ट्राई टू इम्पोर्ट वन मोर डेटा, होपफुली उसमें टेक्स्ट होगा, ठीक है। सो मे बी जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं किया था, तो उनके लिए भी थोड़ा रिकैप हो जाएगा, लाइक हाउ आई एम ब्रिंगिंग द सोर्स, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव टू या, ठीक है। सो अगेन आप लोगों ने, काफी लोगों ने शायद एक्सेल का क्लास किया होगा। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, व्हेन आई से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब आपने, आपको कोई ध्यान आता है कि आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है? इफ यस तो कौन से तरह का? सो ट्रांसफॉर्मेशन, सब शब्द क्लियर हुआ, राइट, लाइक व्हाट डू आई मीन बाय वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ। यस सर। सो एक्सेल किए हो आप लोग, राइट। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस? एक्सेल में कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस मतलब देखे थे? हाँ बोलिए। जो टेक्स्ट में है लिखा होता है उसको ट्रांसफर करना है, जैसे लाइक डेट, डेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है वैसा। हाँ ठीक है, मतलब क्लियर है, मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर है, बट एक्सेल में कोई टेक्स्ट फंक्शंस देखे थे? नहीं, मैंने तो नहीं किया था। ओके, आपने एक्सेल नहीं किया है। नहीं, एक्सेल किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक्सेल में नहीं किया था। ट्रांसफॉर्मेशन ही टेक्स्ट के फंक्शंस बोल रहा हूँ, मतलब कोई टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस देखे हैं? नंबर एक्चुअली रिलेटेड कोई क्लास, फंक्शंस देखे हैं? हाँ हाँ, क्लास में जो मैंने ऑर्डर। नहीं देखा था सिर्फ, लेकिन मुझे पता है कि डेट का जो होता है, डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में हम यस जो सर, टेक्स्ट डेट मंथ और फंक्शन ईयर का देखे थे। करते हैं। हाँ, हाँ कौन से मैंने देखे नहीं थे? देखा था। अभी अंकिता आंसर कर रही है, कौन से देखे थे? सर जैसे डेट और मंथ और ईयर ये सबको। टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाँ। हाँ। नहीं टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, टेक्स्ट फंक्शंस। एक्चुअली फिर टेक्स्ट मतलब जो भी होता है ना, प्रॉपर और फॉर वैल्यू, जो भी नेम क्या होता है क्या उसका। क्या क्या, फिर से बोलिए। जो मतलब एक नेम है वो मतलब कैपिटल या
ये में है तो उसको प्रॉपर वैल्यू लगा के मतलब और हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हो, मतलब डर क्यों रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ, फिर आगे। इन्होंने जो और आंसर देन दिया ज्ञान प्रकाश ने, इससे देख के अगर किसी को हिंट आते तो आप भी आंसर कर सकते हो। हाँ, कंटिन्यू। सर अपर लोअर फंक्शन सर, अपर क्या? लोअर और कौन कांटेक्ट, अपर लोअर फंक्शन, अपर लेयर। अपर अपर लोअर, ओके, लोअर लेफ्ट राइट, लोअर लोअर, ओके लोअर। हाँ ठीक है, ये या लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, राइट। हाँ 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 राइट, सर याद आया। याद आया, राइट। फिर हाँ उन्होंने एक और फंक्शन बोला, नाम भूल गया, आशीष था शायद। तो आशीष बताइए जी कौन सा सर, फंक्शन बोले थे एक और। ट्रिम फंक्शन आई थिंक, ट्रिम, या ट्रिम, आप कॉनकेट भी ट्रिम बोले, राइट। और कौन, जी सर, कौन यस, करेंगे। ठीक है। सो अब आई थिंक सबका बल्ब जग रहा होगा कि आपने ये फंक्शंस देखे होंगे, राइट। यस हाँ सर, ये पढ़ा हुआ था, हाँ सर। पढ़े हुए क्योंकि हैं। बहुत इजीली मतलब मना कर दिया आप लोग, बट इसके बिना फिर एक्सेल में करेंगे ही क्या, वैसा है, ठीक है। सो ये कुछ कुछ फंक्शंस है, बट आई होप आपको आपको याद आया होगा, ठीक है। सो बेसिकली सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अगेन शायद सबको पता होगा, बट जस्ट बता दूं, क्योंकि आई थिंक जब ज्ञान प्रकाश एक्सप्लेन कर रहे थे तो थोड़ा सा लो वॉइस में एक्सप्लेन किया, बट व्हाट डज प्रॉपर, मतलब प्रॉपर क्या करेगा, कुछ आइडिया है किसी को? हाँ It मतलब will जो arrange the words that first word be capital and सर other word be फर्स्ट small, just like that. स्मॉल, हाँ या मतलब नंबर को टेक्स्ट में करना। नंबर नहीं है, ये नेम को स्टार्टिंग कैपिटल कर देगा, बाकी जैसे को स्मॉल कर सर देगा। पर्टिकुलर हर एक ये मतलब फर्स्ट हर एक जो होता है लेटर उसको नेम को, कैपिटल करके बाकी हाँ, स्मॉल कर देगा वो, सो बाकी स्मॉल एज इट रहेगा, इज। वो यस, प्रॉपर सो जैसे ये मेरा समझ इनपुट सकते है, सो यहाँ पे सब स्मॉल है, एन कैपिटल है। सो वो क्या करेगा, लाइक इट इज सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में अपने नाम लिखते हैं वैसा, हैं। नाम ठीक है। लिखते हैं, हाँ। सो वो यस, करेगा प्रॉपर। अपर सब कैपिटल कर देगा। सब कैपिटल कैपिटल कर पूरा देगा, कैपिटल। ठीक है। हम्म, लोअर, सारा लोअर सब स्मॉल हो स्मॉल जाएगा। कर देगा। ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बस। और कोई लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट साइड से वो जो डिजिट हमको चाहिए वो भी हम कर सकते हैं ड्यू टू लेफ्ट फंक्शन। शिफ्ट कैसे हो जाएगा, क्या शिफ्ट करेंगे बताओ, इसमें मैं क्या शिफ्ट सर, करूँ मतलब। लेफ्ट साइड मतलब सर वर्ड का यूज सर, कर रहा था मैं। लेफ्ट से हम लोग लेफ्ट सर ले फंक्शन लेते हैं, जैसे कि हमको तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट जो वर्ड्स चाहिए फंक्शन तो वो सर सब से लेफ्ट हम ये राइट कर से हम, सकते एक्सट्रैक्ट करेगा। सर तो एक्सट्रैक्ट लेफ्ट कर सकते हैं फंक्शन शायद। से लेफ्ट साइड से। हम्म। या ठीक है। सो ठीक है, मतलब काफी ओवरलैप हो रहा है, बट ठीक है, लाइक ऑल आर राइट। ठीक है। सो सपोज मान लीजिए मैंने टेक्स्ट दिया है लाइक A1, और मेरे को दो कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर्स लेके दे देगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ हाँ ठीक है, सेम वे राइट राइट साइड से दे देगा, अगर राइट साइड से तीन लिया है तो इट विल गिव मी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिम? ये तो हमने कल बात किया था। सो ट्रिम क्या व्हाइट है? स्पेस रिमूव करता है। या वाइट। करेक्ट, ठीक है, वाइट स्पेस रिमूव करेगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉनकेट? कॉनकैट कंबाइन करेगा तो मिक्स करेगा, हाँ कंबाइन या करेगा। ठीक है। सो बेसिकली सपोज ये सेपरेट चीज है, मान लीजिए अलग अलग कॉलम होती, तो ये एक वर्ड इसको बना के देते थे विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। या आप स्पेस भी देना चाहते हो तो बीच में जो आप डिलिमिटर देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। सो ये मतलब आप लोगों को आई थिंक ये सब क्लियर है, राइट। सो सेम चीज हम यहाँ पे बस करके देख लेते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड लाइक योर दिस थिंग, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बट मैं ये तो आपको 2 मिनट में दिखा दूंगा, बट मेरा एक और क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड इट, मतलब मेरे को वो क्यों करना है। नंबर्स में तो चलो समझ आता है कि मेरे नंबर्स गलत हो जाएंगे अगर मैंने नहीं किए, या मेरी एनालिसिस गलत हो जाएगी। तो इसमें हमें क्यों चाहिए, टेक्स्ट में हमें क्यों चाहिए, टेक्स्ट हमें कैसे इम्पेक्ट करेगा, मतलब वाई वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस इन टेक्स्ट। लॉजिकली मतलब क्यों हमें वो क्लीनिंग क्यों करना है? मतलब लॉजिकली आपके हिसाब से आपको क्या समझ आता है? जैसे नंबर्स का मैंने कहा, राइट, अगर मैं नंबर पे एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, या नंबर मान लीजिए मैंने गलती से 58.05 था, अगर इसको मैंने राउंड कर दिया तो ये चॉप कर देगा, तो मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैंने ये सिटी का मतलब ये कैपिटल टी था, ये वाई ऐसे था, या फिर मतलब सपोज ये दिल्ली लिखा है, तो DELHI, अगर ऐसा है तो मेरे एनालिसिस पे क्या इम्पेक्ट करेगा, मतलब व्हाई वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस टेक्स्ट क्लीनिंग हियर या टेक्स्ट प्रोसेसिंग हियर? क्लैरिटी मिलेगा। एक्चुअली इसमें जो है ना, जो क्लैरिटी नहीं, जो एक्चुअली जो वर्डिंग है वो जो दिखा रहा है वो क्लियर व्यू, मतलब कि थोड़ा ऑड व्यू दिखेगा। हमको जो दिखाना होता है, जो प्रॉपरली शो करना होता है, जो उसका डिजाइन रहता है, जैसे कि जो भी देखेगा उसको अच्छे से प्रॉपरली शो होगा, तो वो चीज के लिए हमको ये प्रॉपरली यूज करना होता है उसको। ओके, और कोई?
सर सेम थिंग हाँ, आई मतलब ऑल्सो टोल्ड कि अनस्ट्रक्चर जो क्लैरिटी डेटा लगेगा। होता है, हाँ, उसको मतलब स्ट्रक्चर जैसे से समझ। रॉ डाटा है तो उसको समझने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। ये और कोई? आई गॉट 3 सेम रेस्पॉन्सेस। और कोई? हम्म, मे बी आप लोग जो आंसर किया, आप लोग ही अगर कुछ और सोच पा रहे हो, मतलब समथिंग अदर देन क्लैरिटी, इन द सेंस समथिंग अदर देन यूआई पार्ट, मतलब आप लोग शायद वैसा दे रहे हो कि हमें दिखने में या वैसा, बट और लॉजिकली कुछ अगर और ध्यान में आ रहा है तो। ठीक है, सो नो इश्यूज, मतलब इट्स फाइन, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं है तो इसका आंसर शायद नहीं आ सकता है। बट आई विल जस्ट टेल यू, ठीक है। सो मतलब लॉजिकली क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी ऑब्वियस, बट मतलब ये दिल्ली के स्मॉल या अपर लेटर लोअर केस करने से इशू नहीं होगा। समवन, मतलब आई फॉरगॉट, किसी ने वर्ड यूज किया था ऑड लगेगा, सो दिल्ली का नाम सुनते ही शायद ऑड इवन आ जाता है, बट वैसा नहीं है, ठीक है। सो आई विल टेल यू 1 और 2 रीजंस जो जेन्युइन रीजंस है, ये ठीक है, मतलब ये 100% करेक्ट है कि समटाइम्स इट इट लुक्स लिटिल, मतलब फासी, मतलब वो थोड़ा सा मैसी लगता है, सो वो क्लियर है। बट सेकेंड इज लाइक व्हाट इफ सपोज अज्यूम ये मेरा एक स्पेलिंग है, ठीक है, ये मेरा सेकेंड स्पेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक वाइट स्पेस है। नाउ सपोज आई हैव लाइक, सपोज एक और है, राइट, लाइक सपोज ये मेरा दो वाइट स्पेस है, मान लीजिए कि मेरे डेटा में ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है, मेरे कॉलम में ऐसा डेटा है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज नॉट ओनली क्वेश्चन अबाउट मतलब लुकिंग मैसी, ये तीन अलग अलग एंटिटी कंसीडर करेगा। अब मैं अगर इससे पिवट टेबल बनाऊंगा, आई होप आप लोगों को पिवट टेबल पता है, अगर अब मैं इससे पिवट टेबल बनाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली के अगेंस्ट मेरी टोटल सेल्स डाल देगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है नहीं, कि वो थ्री यहाँ पे डिफरेंट शो 100 देगा। करेगा वो। यस, ठीक है, थ्री हम्म। डिफरेंट शो करेगा, बट एक्चुअल में दे आर सेम, बट थिंग वाज सिंस किसी के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस था, किसी के अंदर या ज्यादा कम स्पेसिस था, सो वो हम देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को नहीं पता है, राइट, इस दिल्ली में एक स्पेस ज्यादा या कम है मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक रीजन है कि जब हमें टेक्स्ट रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं मैंडेटरी। नाउ नंबर्स, ऑफ कोर्स नंबर इंपॉर्टेंट है, बट नंबर हम किसी के सामने दिखाएंगे ना, मतलब मैं पूरा डैशबोर्ड खाली ऐसे नहीं देखना चाहूंगा ना कि जोमेटो का मतलब 100 मिलियन सेल्स हुआ है, बस मैं इतना नहीं देखना चाहूंगा, राइट, स्टेट वाइज कितना सेल्स हुआ है वो भी देखना चाहूंगा। तो अब जस्ट अज्यूम करिए कि आउटपुट में 3 दिल्ली दिख रहा है, समझ रहे हैं आप, हम्म, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट रीजन कि मतलब जनरली क्या होता है, क्योंकि ये डेटा है, डेटा कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स। अब सोर्स में क्या गड़बड़ है हमें नहीं पता है, राइट। आप देख सकते हो जैसे कि हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, यू कैन सी समथिंग ग्रे हियर, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि डेटा में कुछ इशू है, इट इज नॉट पॉइंटिंग आउट सच इश्यूज, ये एक डिफरेंट इशू पॉइंट आउट कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे, इसके लिए एक पूरा एक सेशन है कि इसको कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट रीजन, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई कंप्लीटली अग्री टू दिस एंड दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकेंड, कभी कभार क्या होता है ना, लाइक अगेन ये वाइट स्पेस वाला इशू हो गया, ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि मान लीजिए कि मेरा डेटा ऐसा आया है कि सपोज कोई कस्टमर का नाम है, जैसे कि एक कस्टमर था और उसका एक आईडी अलग कॉलम में था और कस्टमर अलग कॉलम में था। अब मेरे को मेरा एनालिसिस चाहिए सपोज इस तरह से, तो आई नीड टू मर्ज देम, राइट, आई नीड टू कॉन्केट देम, क्योंकि मेरा एनालिसिस इस तरह से होने वाला है, तो मेरी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट ऐसी है, आप समझ रहे हो। हम्म, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मेरी एनालिसिस की डिमांड वो कर रही है कि मेरे को वो मतलब इस तरह से उसको करना पड़ेगा या इस तरह से मेरे को कॉलम मैप करना पड़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट, यस। ठीक है। यस सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। फिर आप लोगों ने और कौन से फंक्शन बोले, लाइक अपर लोअर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, अपर लोअर मतलब आई कैन टेल यू सिंपली, कभी कभार क्या होता है ना कि देर आर सर्टेन कैटेगरीज, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई किसी चीज को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हो, एक मास्टर लेवल, सपोज अगर आप ओवरऑल इंडिया के टर्म्स में बात करो तो आप ओवरऑल इंडिया को सपोज पहले स्टेट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, या चलो वो बहुत दूर चले जाते हैं, अपने आप लोगों के स्टेट पहुंच जाते हैं, ठीक है, लाइक वी टॉक अबाउट उड़ीसा, ठीक है। सो नाउ सपोज इफ आई टेल, आप उड़ीसा को लाइक या तो डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, सडनली मिस्ड द होल प्लॉट, ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये एक पार्ट हो गया, सेकंड आपका ये वाला पार्ट हो गया, एंड हाँ समटाइम्स क्या होता है, लाइक क्लाइंट रिक्वायर सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन कैटेगरी, जैसे कि सपोज मान लीजिए लाइक
आपका उड़ीसा का आई थिंक यू यू हैव टोटल लाइक OD1 से लेके यू हैव टिल OD33 लेटेस्ट, राइट? आपके इतने नंबर प्लेट्स हैं। सो आपने कभी ऐसा देखा है, मतलब OD1 OD33 ऐसे कभी OND स्मॉल देखा है? नहीं, राइट? योर स्टेट्स आर ऑलवेज इन कैपिटल, राइट? लाइक जो स्टेट के एब्रीविएशंस हैं, राइट? सो Yes, यस। sir. इवन इवन इफ योर क्लाइंट डज नॉट डिमांड, आपको इसको कैपिटल करना पड़ेगा, राइट? सो ऐसे केसेस में योर अपर एंड लोअर कम्स इन पिक्चर, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये, आई होप आप लोगों को मैंने आपको क्लैरिटी के अलावा या फसीनेस के अलावा मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए कि जहाँ पे ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ फोर्थ एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप सपोज यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए, लाइक यू डोंट हैव योर दिस थिंग, लाइक आपके पास ये वाला पार्ट नहीं है, आपके पास इसके बाद का पार्ट है इन दी नंबर प्लेट। मान लीजिए कि XX, ठीक है? फिर आई थिंक 1 2 3 जो भी है, ठीक है? आपका 1 2 3, फिर ये बीच के जो अल्फाबेट्स है, एंड सपोज फोर नंबर डिजिट्स, ठीक है? बट अगर मेरे को उसको नंबर प्लेट के फॉर्म में दिखाना है, मेरे को उसको नंबर प्लेट के फॉर्म में करना है, तो आई नीड टू ऐड समथिंग इन फ्रंट ऑफ इट विच इज व्हाट योर लाइक स्टेट इनिशियल्स, तो मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्केट, ठीक है? क्लियर है? यस। Yes. अब मान लीजिए ये एक स्टेट का हो गया है, बट अब मेरे पास सपोज एक कॉलम होता स्टेट का, ठीक है? मेरे पास एक कॉलम होता स्टेट का, और उसमें सपोज हर एक स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? उसमें सपोज हर एक स्टेट के नाम लिखे हुए हैं। एक बारी के लिए हम मान लेते हैं कि स्टेट के जो पहले 2 लेटर हैं वो ही मतलब इसके आगे आएंगे, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा इसके आगे लाने के लिए? मतलब व्हाट विल यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट टू फ्रॉम हियर, इस टेक्स्ट में से? मतलब ओडी के बाद लाना है। नहीं नहीं नहीं, सपोज मान हम्म, लीजिए कि आपके पास ऐसे नंबर प्लेट्स दिए गए हैं, और ये आपके हर एक नंबर प्लेट के आगे स्टेट का भी नाम है, तो मेरे को इस नंबर प्लेट के आगे उस स्टेट के इनिशियल्स लाने हैं, मतलब हर स्टेट के पहले 2 वर्ड लाने हैं। तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है एक तरह से? कॉन्ट्रैक्ट। Left, left, left. लेफ्ट, Left लेफ्ट, राइट? सो function. आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स Left निकालने function. हैं, ठीक है? हम्म, सो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, ये सारे फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बट ऑल सच नीड्स हम्म। आर देयर, ठीक है? समझ आ हाँ, गया? जैसे कि हम मतलब पैन कार्ड वगैरह जो रहता है हाँ। उस सो टाइप का। हाँ हाँ, बट आपको ये चीज क्लियर हो गया, राइट? कि ये फंक्शन हम्म सिर्फ विजुअल मतलब एस्थेटिक के लिए नहीं है, ये नीड ऑफ द डैशबोर्डिंग है। हम्म। Yes, sir. समझ आ रहा है, राइट? लाइक डिफरेंस, हाँ। Yes, ठीक है? sir. सो अब मैं आपको पहले वो फंक्शन दिखाता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर चीज़ आपको भी छोटी लगेगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बट जब आप एक्चुअल में एक पूरा डैशबोर्ड एंड टू एंड करोगे ना, तब आपको ये चैलेंजेस फील होंगे, क्योंकि ये मैंने पर्सनली सारे फेस किए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको इतनी अच्छी तरह से और इतनी कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने पहला डैशबोर्ड बनाया था, तो आई वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट डूइंग दिस थिंग्स। तो क्या होता था, हम पूरा एनालिसिस कर देते थे, क्लाइंट के पास जाता था। अब कोई बोलेगा कि सर आप इतने बेवकूफ़ थे कि आप मतलब ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो अभी हम सिर्फ इतने डेटा पे बात करें, इसके लिए आपको लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, बट अगर मेरे डेटा में मान लीजिए कि देर आर 10,000 यूनिक प्रोडक्ट नेम्स, ठीक है? तो उसमें मैं कैसे ये ढूंढ पाऊंगा, वो भी वैसे डेटा के जिसको मैं जानता नहीं हूँ। अब मान लो कि मैं आपको एक फार्मेसी का डेटा दूंगा, उसमें मॉलिक्यूल्स, नॉट इवन मेडिसिन नेम, मतलब पैरासीटामोल नहीं, पैरासीटामोल एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? मैं आपको मॉलिक्यूल्स के नाम दूंगा, जो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड है उसका नाम दूंगा। और अगर मैं आपको ऐसे 1 लाख नाम दूंगा, डू यू थिंक आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें ऐसा एरर है? नो, राइट? सो अभी हमको लग रहा है कि यार मतलब ये क्यों इतना फालतू का इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि मतलब ये तो मैं देख लूंगा ना डेटा में। बट पॉइंट इज, जब आप एक्चुअल डेटा में काम करोगे तब डेटा ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो हम देख लेंगे और तुरंत सुधार लेंगे। बट हमारे पास डेटा मान लो ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप चाह के भी नहीं ढूंढ पाओगे कि एक चीज के 3 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, राइट? सो इसके लिए फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम वही चीज बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मत समझिए कि यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो लेट अस नाउ जस्ट सी कि हाउ टू अप्लाई दिस, ठीक है? इसको कैसे अप्लाई करना है, अगेन वेरी सिंपल। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, क्या मिसिंग है? मतलब आर माई कॉलम नेम्स करेक्ट? मेरे कॉलम के नाम सही है? नहीं, कॉलम का नाम अकॉर्डिंग नहीं, टू sir. द रिक्वायरमेंट, लाइक Sir, कस्टमर नेम, तो मैं क्या लोकेशन, customer करूँ? ID, तो मैं customer क्या name. करूँ? वहां पे एडिट करेंगे। ओके, और कोई? एक्चुअली सर क्या हुआ है यहाँ पर, कॉलम नेम्स प्रॉपर नहीं है ना। आप हम्म, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं एक्चुअली थोड़ा कॉल आया था तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा पूछ हाँ, रहा सो देख के बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कॉलम नेम सही है क्या?
नहीं नहीं सर, सर, कॉलम नेम कॉलम सही नेम नहीं से है। नहीं, जो नहीं रो है नेम एक्चुअली, जो है टेबल फर्स्ट का जो नेम। आइकन है उसमें राइट क्लिक करके आपने सेट जो सेट हाँ, यूज फर्स्ट यूज रो एज ए फर्स्ट रो। हेडर करने से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा हाँ वो। हाँ सर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ। हाँ ठीक है, सो बेसिकली राइट नहीं है, सो यू यू कैन डू इट, ठीक है। सो ये आपका लाइक अब सही हो गया, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा राइट, लाइक जनरली पावर क्वेरी मतलब काफ़ी स्मार्ट है, तो वो अपने आप सारे डेटा टाइप चेंज करता है। बट कल मैंने आपको एक रीज़न भी बताया था कि वाई वी विल नॉट टेक इट। आज भी वो रीज़न सामने दिख रहा है, डेट को इसने नंबर कन्वर्ट किया, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सो विल नॉट रेफर दिस अगेन। जो लोग नहीं थे उनके लिए जस्ट brief recap. So this is all alphanumeric ABC 1 2 3. Now we have to convert it into text, but it's fine. मतलब मैं इसको text में convert करता हूँ. Suppose I'll make it like so I'll make it as a text, ठीक है। मैं इसको text बना सकता हूँ। So आपको किसी का भी डेटा टाइप कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर कॉलम का, तो यू कैन जस्ट कम टू ट्रांसफॉर्म, सिलेक्ट द डेटा टाइप जो भी चाहिए। आपके पास ये सारे डेटा टाइप्स है, ठीक है। सो आप वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चूज किया है सिटी अहमदाबाद, ठीक है। नाउ we will just see like how we can apply. So आप देख सकते हो you have your functions here, text वाले functions सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। और I think it is fairly simple, हमको बस format में जाना है and then we can pick it. lower case is your lower, upper case is your upper, capitalize each word is your proper, trim जो हमने देखा white space करना, clean जो है like अगर कोई वैसे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मतलब जो नहीं दिख रहे, जो प्रिंट नहीं हो सकते, डॉलर साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर वो निकालने हैं तो जो नॉन प्रिंटेबल है। फिर ये कॉन्केट टाइप है, ठीक है। हम एक एक करके सारे देख लेते हैं, राइट। सो सपोज आई अप्लाई लोअर, तो ये सारे लोअर हो जाएगा, राइट। ठीक है, मैं जस्ट आपको अप्लाई करना दिखा रहा हूँ सो दैट कोई ऐसा ना बोले कि मुझे नहीं बताया गया था। आई अप्लाई अपर केस, तो ये सारा अपर केस हो गए, राइट। ठीक है। देन यू हैव समथिंग लाइक हियर, जैसे यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ऑलरेडी इट इज इन प्रॉपर फॉर्म ओनली, बट सपोज मान लीजिए मैं इसको पहले लोअर कर देता हूँ, मैं इसको सपोज लोअर केस कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे ऐसा टेक्स्ट मिला था, बट आई वांट एवरीथिंग लाइक प्रॉपर फॉर्मेट, so आई कैन डू कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। सो यू कैन नाउ सी लाइक हर फर्स्ट लेटर जो है लाइक इट बिकम कैपिटलाइज्ड, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। बट नेक्स्ट ट्रिम, ठीक है। ट्रिम यहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट जनरली लाइक वी कैन डू ट्रिम, ठीक है। लाइक हम ट्रिम अप्लाई करेंगे तो जो भी वाइट स्पेसिस है वो निकाल देगा, ठीक है। देन फाइनली ऐड प्रीफिक्स, उस पर मैं एक बार आता हूँ, बट मैं आपको जस्ट दो चीज बोल देता हूँ। जनरली लाइक एज ए रूल, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग अगर कहीं लिखना चाहते हो लिख सकते हो, याद रहेगा तो याद रखिए। एज ए रूल, कभी भी आप कोई डेटा सेट लोड कर रहे हो, ठीक है, आप कभी भी कोई भी डेटा सेट लोड कर रहे हो और आपको पता है कि आपके पास उसमें 5 टेक्स्ट कॉलम्स हैं, ठीक है, ऑलवेज अप्लाई दिस 2 स्टेप्स, ठीक है। अगर आपकी एनालिसिस डिमांड करती है, आपकी एनालिसिस डिमांड करती है कि सारा सॉरी कैपिटलाइज नहीं, मतलब हाँ सॉरी ये कैपिटलाइज इच वर्ड मतलब प्रॉपर, ठीक है। अगर आपकी आपकी एनालिसिस ये डिमांड करती है कि आपका पूरा टेक्स्ट अपर केस होना चाहिए तो अपर लगा दीजिए, लोअर डिमांड करती है तो लोअर लगा दीजिए। बट इन जनरल कुछ डिमांड नहीं करती है, तो ऑलवेज अप्लाई दिस 2 स्टेप्स ब्लाइंडली, ठीक है। कभी भी ये स्टेप मिस मत करिए, नहीं तो जैसे मैंने कहा है, आप एनालिसिस जब सबमिट करेंगे, इफ यू आर वेरी लकी, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि एक तरह के 3 टाइप्स हैं, नहीं तो आपका आगे जाके रिलेशनशिप में ब्रेक मिलेगा। अगेन ये रिलेशनशिप मतलब नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पावर बीआई का रिलेशनशिप, या तो इसमें ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर आपका क्लाइंट ढूंढ के बताएगा कि यार तुमको डैशबोर्डिंग बनाना नहीं आता है कि अहमदाबाद के 3 स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। सो ऑलवेज ब्लाइंडली आपके टेक्स्ट कॉलम्स पे अप्लाई दिस 2 स्टेप्स लाइक ट्रिम। ट्रिम तो मैंडेटरी है, सो दैट देर आर नो अनवांटेड और लाइक नॉट रिक्वायर्ड वाइट स्पेसिस, तो वो निकालने हैं। एंड प्रॉपर इसके लिए कि ताकि जैसे सबने कहा लाइक एक क्लैरिटी दिखे या नंबर सही से दिखे, बिकॉज यू कैन हैव 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स लाइक ऐसे करके, फिर ऐसे करके, सो ऑल दो स्पेलिंग्स विल बी देयर, वो अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। सो वो एक, ये दो तो ब्लाइंडली लगा देना है, ठीक है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. नाउ वी विल गो हाउ टू अप्लाई लेफ्ट एंड राइट हियर। सो पावर बीआई में यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक लेफ्ट एंड राइट फंक्शन डायरेक्टली, लॉजिकली इट इज सेम बट इट विल वर्क डिफरेंटली, ठीक है। सो वो कैसे अप्लाई कर सकते हो, सो ठीक है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने कॉलम सिलेक्टेड है, यू हैव समथिंग कॉल्ड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लेंथ फंक्शन देखा है, राइट, लेंथ फंक्शन देखा है, देखा ही है, Yes, sir. राइट, LEN, Yes, sir. एक्सेल में। सो दिस गिव्स द हाँ सेम सर। इफेक्ट, वो इसकी लेंथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसने इसी कॉलम में क्यों रिटर्न कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन।
क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म ही किया है, ठीक है। सो फिर से ये चीजें ध्यान रखनी है, राइट, लाइक गलती से ऐसा नहीं कर देना है। मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ मतलब गुनाह नहीं है, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि लाइक अगर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड लेंथ, तो फिर आपको इसको न्यू कॉलम में जाके करना चाहिए, ठीक है। बट ये टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है। देन सेकंड यू हैव एक्सट्रैक्ट, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट कैरेक्टर्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट फंक्शन इन एक्सेल? Left. लेफ्ट, ठीक है। सो यू कैन मेंशन आपको कौन से चाहिए, ठीक है। सो सपोज मुझे मान लीजिए फर्स्ट फोर चाहिए सपोज, तो वो मेरे को फर्स्ट फोर दे देगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट अस नॉट डू इट हियर, लेट अस ऐड कॉलम सो दैट मतलब ओरिजिनल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर्स, दिस इज इक्वल टू राइट, ठीक है। सो आपने सपोज दो कैरेक्टर्स लिए तो वो उसके ऐड कर देगा, ठीक है। सो यू कैन सी एडी, ठीक है, लाइक दिल्ली में एच आई एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज योर लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, सो फर्स्ट कैरेक्टर्स लास्ट कैरेक्टर्स रेंज। ये क्या हुआ, ये कौन सा फंक्शन हुआ टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल में? आई होप आप लोग मिड फंक्शन देखे हो एक्सेल में, राइट? Yes, sir. यस सर। सो दिस इज योर मिड फंक्शन। कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज ऐसे सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, तीन कैरेक्टर्स चाहिए, दिस इज योर मिड फंक्शन, राइट, दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। सो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है क्या? हाँ, लास्ट कहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। मैंने मतलब इस लास्ट कैरेक्टर पे अप्लाई किया था, सो इसके लिए नहीं आया, ठीक है। सो सपोज रेंज, ठीक है। सो आई विल अप्लाई सपोज टू एंड आई नीड थ्री कैरेक्टर्स, ठीक है। सो यू कैन सी लाइक MED, like ठीक है, अहमदाबाद। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नंबरिंग स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम जीरो, सो जीरो वन टू आपने देखा राइट, लाइक एक गिव टू, यहाँ पे क्यों नहीं आया था, यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। सो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सो फर्स्ट लेटर इज जीरो, सेकंड इज वन एंड लाइक वाइज, ठीक है। सो हमने टू से लेके थ्री दिए हैं, तो MED यहाँ पे क्या होगा, LHI समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर मिड फंक्शन, ठीक है। सो ये हमने मतलब एक्सेल में देखे उसी से ये है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर? कुछ मतलब कॉमा डिलीमीटर या स्पेस से पहले Comma. और यस। आफ्टर द सो कॉमा एंड स्पेस। हाँ, सो एक चीज आप थोड़ा सा इस चीज को अपने माइंड से एक थोड़ा सा चीज ऊपर कर लीजिए। डिलीमीटर हमेशा मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इट विल बी कॉमा इन स्पेस, एंड इट कैन नॉट ऑलवेज बी स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब डिलीमीटर कोई लेटर भी हो सकता है, ठीक है। सो डिलीमीटर इज समथिंग जो आपका सेपरेटर है, समझ गए। सो कॉमा स्पेस सेमी कॉलन कॉलन ये सब तो है ही, ठीक है, बट इट कैन बी सर्टेन लेटर ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है। डिलीमीटर का यस सिंपल सर। मतलब यही है कि कोई Yes, एक sir. सेपरेटिंग पार्ट, सपोज मान लीजिए कि मैं एक ऐसा स्पेलिंग लिखता हूँ, ठीक है, और अगर इस केस में मैं डिफाइन करता हूँ कि ये मेरा डिलीमीटर है, दैट मीन्स डिलीमीटर से पहले का टेक्स्ट ये है, डिलीमीटर के बाद का टेक्स्ट ये है, समथिंग लाइक दैट। डिलीमीटर इज समथिंग जो आप डिवाइड के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो। सो इस सपोज इस कॉलम पे करके देखते हैं, यहाँ पे नेचुरल डिलीमीटर क्या दिख रहा है? स्पेस, सॉरी अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, Under. ठीक है। सो हाउ इट वर्क्स, आई डोंट नो आप लोग एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में काम किए हो कि नहीं किए, बट आप लोगों ने टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज किया है? नो, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट वर्जन में है। सो इट इज समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, मतलब सॉरी टेक्स्ट स्प्लिट नहीं, टेक्स्ट डिलीमीटर है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, लाइक सपोज नाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट इट, ठीक है। सो आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, यू कैन एक्सट्रैक्ट इट टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, ठीक है। सो आपको डिफाइन करना है कि आपका डिलीमीटर क्या है, ठीक है। सो आपने डिलीमीटर डिफाइन कर दिया, सपोज मैंने अंडरस्कोर करना है ना, मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है। सो आई डिफाइंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो उसने क्या किया है, मुझे मतलब वो दे दिया है, ठीक है। मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूँ सो दैट मतलब मेरे स्क्रीन पे ही आ जाए, ठीक है। सो आप बीच से भी स्टेप्स डिलीट कर सकते हो, ओके। सो अब आप देख सकते हो टेक्स्ट बिफोर ओके, आई सिलेक्टेड अहमदाबाद, ये कॉलम सिलेक्ट करके आई विल जस्ट डू टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, ठीक है। मेरा डिलीमीटर क्या है, दिस थिंग, ठीक है। सो यू कैन सी इट गेव मी कस्टमर, ठीक है, ठीक है। सेम वे टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, ठीक है। सो इट विल गिव मी जो उसके बाद का Number. है, ठीक है। Hmm. सो इट इज लाइक नंबर पार्ट दे देगा, ठीक है। सो ये अगेन आप लोग जब डेट टेबल्स बनाएंगे या डेट फंक्शन बनाएंगे तो उसमें आपको हेल्प होगा। नाउ माय क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन सी समथिंग लाइक एडवांस हियर, आप देख सकते हो लाइक यू कैन सी समथिंग लाइक एडवांस। सो बिफोर आई ओपन दैट पैनल, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट कैन बी देयर इन एडवांस, मतलब इसमें क्या हो सकता है, मतलब खुल जा सिम सिम वाला पार्ट है, सो इसमें क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है लॉजिकली, क्या हो सकता है, क्या दिमाग में आ रहा है? मतलब हम लोग डेलीमीटर नहीं दे के भी वो अपने आप डिसाइड कर सकता है शायद। ओके, एक अटेम्प्ट, मे बी अच्छा अटेम्प्ट था, मे बी और कोई? थोड़ा सा हिंट के लिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा भी है, मतलब इससे रेफर करके सोच सकते हैं लॉजिकली क्या पार्ट हो सकता है। चलिए, मतलब आई विल गिव यू वन आइडिया या सजेशन, ठीक है? क्या जरूरी हमेशा मेरे टेक्स्ट में सिर्फ एक ही डिलीमीटर रहेगा? हम्म जरूरी No, है ये? sir. There will हम्म be another variants, just like comma. नहीं नहीं, वैसा नहीं। सो इज इट पॉसिबल के, मतलब मेरा सपोज आई कांट हैव समथिंग लाइक दिस? Hmm. हम्म हो सकता है, राइट? Maybe. हम्म Hmm. सो अगर मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, तो वो तो हमेशा ये वाला लेगा। व्हाट इफ मेरे को ये वाला लेना था या ये वाला लेना था, राइट? हम्म सो व्हाट इज एडवांस डूइंग इज इट्स अलाउिंग यू कि आपको मतलब कौन सा डिलीमीटर पिक करना है, ठीक है? सो इट वाज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको कहाँ से लेना है, लाइक कहाँ से स्कैन करना है डिलीमीटर को, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर इनपुट या फ्रॉम। ओके, अगर मोर देन वन सपोज अंडरस्कोर है तो कैसे सो लेना है? सपोज मेरे पास अभी एग्जांपल यहाँ पे इसमें नहीं है, सो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज मेरा ऐसा डेटा है, ठीक है? हम्म, ठीक है, हम्म, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, सो मेरे पास ऐसा डेटा है, ठीक है? सो नाउ सपोज मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मतलब वेदर आई नीड दिस ऑप्शन? हम्म, मेरे को ये ऑप्शंस चाहिए अगर मेरे को ये इतना पार्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है तो? यस सर, सही। यस सर। ये वाला चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या डालूं? ड्रॉप डाउन में क्या है? क्या बोल रहे हैं? वो ड्रॉप डाउन में क्या ऑप्शंस है? ओके, एक सेकेंड। सो ड्रॉप डाउन में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट एंड एंड ऑफ द इनपुट। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ओके, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इनपुट। सो अब बताइए क्या ओके, डालना है मुझे, मैं वही डालूंगा। नंबर ऑफ तो डेलीमीटर नीचे टू वाला स्किप पार्ट। जीरो। हाँ, जीरो। और ये वाला यहीं से रहेगा? हाँ। तो वही तो इस केस में मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? तो ये तो बाय डिफॉल्ट था, राइट? हम्म, सो ये तो मेरा नॉर्मल केस हो गया ना। सो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, ऑटोमेटिकली अगर आप इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो हमेशा लेफ्ट, सिंस इट इज लेफ्ट फंक्शन या फर्स्ट कैरेक्टर्स, तो वो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट से ही देखेगा। और जो पहला डिलीमीटर देखेगा उससे पहले का टेक्स्ट दे देगा, ठीक है? बट आप जो बोल रहे हो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसको पहला डिलीमीटर क्या मिलेगा, उसको पहला डिलीमीटर ये मिलेगा। तो वो तो मुझे एन एन दे हम्म, देगा खाली, राइट? बट मैंने तो क्या बोला है, मुझे एन एन अंडर एक्स एक्स चाहिए, राइट? हम्म, तो मुझे एक डिलीमीटर स्किप करवाना पड़ेगा ना? हम्म, यस नो? हाँ। यस सर। ठीक है, सो मेरे को एक डिलीमीटर स्किप करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बाकी सब लोग? यस सर। आई होप, मतलब कम यस आ रहे, बट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। दो डिलीमीटर स्किप करना पड़ेगा। हाँ, दो सो दो स्किप करूंगा, डेलीमीटर। सपोज मान लीजिए कि मैंने दो स्किप कर दिया, मतलब ये स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, तो वो इससे पहले हम्म, वाला देगा, तो इससे पहले खाली वाई वाई है। हाँ। तो ये कहाँ गया, एन एन तो अंडर अच्छा, स्कोर एक्स एक्स में? हम स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ये एंड से भी करने से भी तो बेटर होगा ना ये चीज। हाँ ठीक है, चलो मैं स्टार्ट इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मान लीजिए इधर से स्टार्ट किया और एक एक भी डिलीमीटर स्किप नहीं करना है, तो भी वो मेरे को ये पूरा का पूरा रिटर्न करेगा ना? हम्म, मतलब एन एन अंडर स्कोर एक्स एक्स अंडर स्कोर वाई वाई पूरा रिटर्न करेगा ना? हाँ। सो हाउ आई ब्रिंग दिस? ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है? सो इस नहीं फंक्शन से डायरेक्टली उससे ये नहीं आएगा, ठीक है? इस वाले फंक्शन से डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप या तो टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर मांग रहे हो या आफ्टर डिलीमीटर मांग रहे हो, एंड यू कैन
यू कैन हैव ओनली वन डिलीमीटर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ या कहीं से भी स्टार्ट करूँ, तो सपोज उसने ये डिलीमीटर आइडेंटिफाई कर देगा, या तो वो उसके पहले का सब कुछ देगा बेसिकली, ठीक है। सो आप कुछ भी करिए, वो आपको हमेशा एन एन एक्स एक्स अंडरस्कोर वाई वाई रिटर्न करेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम दूसरा फंक्शन देखेंगे, बट आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि यू कैन डिफाइन डिलीमीटर। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सा पिक करना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सो सेम चीज अगर मेरे नहीं क्या इसको क्यों अटक गया ये, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट इट टू टू ठीक है। सो सेम चीज अगर मेरे को ये अगर इधर से करनी होती है राइट साइड से, तो आई वुड हैव गॉन इन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। तो उस केस में वो क्या करता, लाइक ये सेम चीज है, ठीक है। इसमें भी एडवांस ऑप्शन सही काम करेगा, बट इसमें उस डिलीमीटर के बाद का देगा, उसमें पहले का दे रहा था। तो इसमें अगर मैंने ये अंडरस्कोर लगाया, मैंने स्टार्ट ऑफ द इनपुट मैंने एक स्किप किया, तो ये वाला चीज मेरे को इस केस में क्या आउटपुट देगा? हम्म ये जो मैंने एक यहाँ पे से एक्स से सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। एक्स एक्स से स्टार्ट करेगा, ओके। आंसर बताइए, फाइनल आंसर क्या देगा इस वाले सिलेक्शन पे जो मैंने यहाँ पे कर रखा है? सर एक्स वाई एक्स कर देते हैं। अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर जेड जेड क्या क्या क्या? डबल एक्स वाई वाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल जेड वाई। जेड। नहीं, सो आई थिंक शेख राइट, आपने आंसर दिया वाई वाई अंडरस्कोर जेड जेड, राइट। क्यों, लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक ही यस डेलीमीटर सर। स्किप होगा ना। हाँ, सो कौन एक ही सा स्किप डिलीमीटर होगा? स्किप हुआ मतलब वो दूसरे डिलीमीटर को ही क्रॉस करेगा। यहाँ से एक क्रॉस ने स्किप कर दिया है, तो एज सो पर तो डिलीमीटर यहाँ वो एक अगर सबको वाई कंसिडर आई आ रहा करेगा है, यहाँ पर। अगर वाई आई आ रहा है तो दो डेलीमीटर चला गया ना। नहीं नहीं, सी देखिए मैं बात बताता हूँ, मतलब ठीक है, मतलब आंसर ये सही है, ठीक है, आंसर हम्म। यही है, ठीक है। नाउ हम्म। व्हाट इज हैपनिंग, आपका कंफ्यूजन, ठीक है। सो जनरली क्या है, अगर स्टार्ट ऑफ द इनपुट अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि स्किप कितने डिलीमीटर स्किप करने हैं, अब यहाँ से आप हम्म। स्टार्ट करिए, आप यहाँ से चलना शुरू किए। आपने पहले एन को देखा, डिलीमीटर नहीं है, क्योंकि डिलीमीटर ये रहा, आपको पहले ये कहाँ मिल रहा है वो देखते हैं। आप यहाँ पे आए, डिलीमीटर नहीं है, यहाँ पे आए, डिलीमीटर नहीं है, अब आप यहाँ पे आए, वेदर ये डिलीमीटर है। हम्म। तो इसने क्या बोला है, उसको स्किप कर दो, राइट, एक स्किप करना है। तो आपने इसको भी हम्म। स्किप कर दिया, अब आप आगे चलिए, एक्स डिलीमीटर है नहीं, डिलीमीटर है हम्म। नहीं, ये दूसरा डिलीमीटर आया, राइट, हम्म। ये स्किप करना है नहीं करना है। नहीं करना है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। सो इसके लिए वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये आप मतलब ये बोल रहे हो कि जो पहला, जनरली क्या होगा, इसको जहाँ पहला डिलीमीटर देखेगा वो कंसिडर करेगा, अगर ये जीरो होता तो उसको पहला डिलीमीटर कहाँ मिलता, यहाँ मिलता, ठीक है। तो वो इतना पार्ट देता, ठीक है। हम्म। बट इसको आपने क्या बोला है, जो पहला दिखेगा उसको स्किप कर दो, ठीक है। सो हम्म। ये गए, ये स्किप किया, फिर दूसरा कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो इसके बाद का दे दो, राइट, ठीक। ठीक है। सो हम्म। एंड फाइनल फंक्शन जो मैं टू वाई डिड आई डिलीट इट, ठीक है। सो फाइनल फंक्शन जो मैंने आपको बोला, ठीक है, जो मैं आपको वाई वाई के लिए पूछ रहा था, दैट इज समथिंग लाइक टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स, ठीक है। सो टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स। सो आप इसमें अलग अलग, जैसे कि आई थिंक शेख ने ही बोला था, लाइक यू कैन हैव डिफरेंट डिलीमीटर्स लाइक कॉमा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट हमारे केस में सपोज वो कॉमन है, लाइक अंडरस्कोर ही है, तो मेरा स्टार्ट डिलीमीटर सपोज ये है, मेरा एंड डिलीमीटर भी यही है। नाउ आई पुट इट इन एडवांस, ठीक है। सो अगेन आप इसमें भी अब देख सकते हो आपका पैनल बड़ा हो गया है। कहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्ट डिलीमीटर का, तो मैं बोलता हूँ स्टार्ट ऑफ द इनपुट, ठीक है। मेरे को यहाँ पे अब बताइए, मेरे को वाई वाई रिटर्न करवाना है, तो व्हाट शुड आई एंटर इन माई आर्ग्यूमेंट्स, आप लोग बताइए, मेरे को वाई वाई रिटर्न करवाना है, बताइए मैं क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं एंड ऑल दोस थिंग्स, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे को वाई फाई रिटर्न करवाना है, तो व्हाट शुड आई पुट हियर? नंबर स्टार्ट 10। टू नंबर। चलिए, आई थिंक आई फर्स्ट आंसर अगर शेख ने दिया राइट, अगर और किसी ने दिया तो यू कैन टेल मी, बट उन्होंने कहा 10, और कोई? नहीं सही। सही है, और कोई? हम्म। कोई टू बोल रहा था, सो व्हाट वाज मैं दैट? मैं बोल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि
वन ही नहीं होगा। कुछ गलत नहीं है, हाँ तो टू राइट। सो बट आइडिया इज, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इट इज सेइंग, स्टार्ट कहाँ से देखना है। सो स्टार्ट हम बोल रहे हैं कि मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, और कहाँ कितना देखना है, एक स्किप करना है। तो जैसे कि आप मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ, एक राइट से कर रहा है एक लेफ्ट से कर रहा है, ठीक है। सो मैंने दो स्टार्ट किए, इसको बोल रहा है कि एक स्किप करना है। सो ये पहला मिला स्किप, दूसरा मिला ये, अब उसके बाद का देना है, ठीक है। नाउ सेकंड हम उसको बोल रहे हैं एंड से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट डिलीमिटर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सो मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो, कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि मुझे पहला जैसे मिलेगा उसके बीच का चाहिए, तो देन आई विल गेट दिस बाय बाय, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक आपको स्टार्ट ऑफ द डिलीमीटर से करना है टुवर्ड द एंड ऑफ द इनपुट, या स्टार्ट डिलीमीटर टुवर्ड द स्टार्ट ऑफ द इनपुट, मतलब एंड से स्टार्ट करना है या राइट से। आप दोनों एक साइड से भी स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहीं से स्टार्ट करवाना है, आप मतलब दोनों एक जगह से भी स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी आप दोनों को एक साथ स्टार्ट करवा सकते हो, बट इट इज ऑलवेज लॉजिकल टू वन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। दीज आर ऑल मे बी कंफ्यूजन करेगा, बट आपको बस आपको इतना समझ आ गया कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। Yes, क्लियर है sir. ना, ये यस सर, डाउट है, यस सर। No doubt, sir. ठीक है। सो या ठीक है। सो अब इसके बाद लाइक वी विल सी लिटिल मोर, ठीक है। मगर टाइम बहुत लगेगा सीखने में। Time- क्या बहुत टाइम लगेगा भी सीखने में। क्या एक्चुअली बैकग्राउंड से जो आया था मैं उनको बताया था, तो वो सॉरी इसमें डिस्टर्ब तो। ओके। सो बट आई होप मतलब आपको ये चीज़ क्लियर है, राइट, सबको। सो यस सर। वी हैव मे यस बी सर, यस टू और थ्री मोर फंक्शंस, ठीक है। बट फॉर टुडे आई थिंक यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज टुमारो वी विल लाइक, मैं दो फंक्शंस बाकी है टेक्स्ट के, वो कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद द डेट फंक्शन, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है क्या? No, sir. नहीं सर। ओके ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लेट मी नो। एंड आई नो मतलब कल आई थिंक प्रियंका ने शायद डेटा रिक्वेस्ट किया था, सो आई विल सेंड इट, मतलब मैं आज नहीं भेज पाया था, मैं आज कल भेज दूंगा, मतलब कल सुबह आई विल सेंड इट टू मैम, सो आप वो लोग आपको भेज देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है। सो